हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, एक ही वीडियो रहेगी, सिंगल, ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं। 2 वीडियोस बनाता तो बहुत छोटी हो जाती और एक थोड़ी सी बड़ी होगी, तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, चीज़ें थोड़ा डिटेल में करेंगे अच्छे से, मतलब ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं और ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं, ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास। मिसलेनियस में इंट्रोडक्शन के लिए बच्चे कुछ ऐसा होता नहीं है, कुछ एग्जांपल्स पहले दिए होते हैं, लेकिन एग्जांपल्स की सीरीज़ अभी हम लोग नहीं चला रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो हमें क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करनी होगी, तो उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं क्या है। द रिलेशन एफ डिफाइंड बाय दिस इज इक्वल टू दिस एंड द रिलेशन जी डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू दिस शो दैट एफ इज फंक्शन एंड जी इज़ नॉट अ फंक्शन। हमें शो करना है एफ जो है फंक्शन है, जी एक फंक्शन नहीं है, ये हमें शो करना है। तो देखो कैसे शो करेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने बताया था फंक्शन के अंदर क्या होगा, सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, है ना, 2 इमेज किसी की नहीं होगी। तो पहले हम लोग एफ को ही चेक कर लेते हैं कि उसमें 2 इमेज तो नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, कितना, एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर होता है अगर एक्स जो है वो क्या है 0 और 3 के बीच में, और दूसरा वो जो है वो होता है 3x अगर वो 3 और 10 के बीच में। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या होगा, रोस्टर फॉर्म क्या होगी इस फंक्शन की। अगर मैं x की जगह पे रखूँ कितना, अगर मैं x की जगह पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, x की जगह पे मैं 0 ही रखता हूँ तो 0 आता है। x की जगह पे मैं 1 रखता हूँ तो देखो 1, 0 और 3 के बीच में वो x स्क्वायर होता है ना, तो x की जगह पे 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर आएगा, 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो x जो ऊपर वाला पार्ट था मैं भी वो कर रहा हूँ, है ना, 0 से लेके 3 तक। अब बोल रहे 3 से लेके 9 तक, तो देखो 3 पे, अब वो 3 पे ये भी होता है और ये भी होता है, तो मैं चेक करूँगा कि भाई मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ तो x स्क्वायर आ रहा है, कितना आ गया, 3 और 9 आ गया। सेकंड वाले में मैं अगर पुट करूँ, सेकंड वाले में मैं x की जगह पे 3 पुट करूँ तो क्या हो रहा है, 3x था, वहाँ पे 3 रखूँगा तो 9 आएगा। एलिमेंट सेम आया ना, 3 रखा तो 9 ही आया, तो मैं उसको दोबारा रिपीट करके नहीं लिखूँगा। हाँ, सपोज करो यहाँ 4x होता, यहाँ पर 4x होता, फिर मैं क्या करता, मैं बोलता भाई यहाँ पे 3 इंक्लूड था, तो अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो 3 4 जा 12 आ रहा है, और इससे पहले मैंने 3 पुट किया था तो 3 और 9 आ गया था, तो फंक्शन नहीं होता। तो ये एलिमेंट तो सेम आया, इसलिए मेरे को दोबारा नहीं लिखना, मैं बोलूँगा ठीक है मैं 3 और 9 कर रहा था और 3 और 9 सेम आ रहा है। अब मैं इससे नेक्स्ट पुट करता हूँ 4, तो 4 पे क्या कंडीशन है, 4 पे कंडीशन होती है कि फंक्शन 3x होता है, तो 4 रखा तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। 5 रखेंगे 5 3 जा 15 आ जाएगा। 6 रखेंगे 6 3 जा 18 आ जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। 8 रखेंगे तो ये 24 आ जाएगा। 9 रखेंगे तो 9 3 जा 27 आ जाएगा, और 10 रखेंगे तो बेटा 30 आ जाएगा। हमने रोस्टर फॉर्म लिख दी है पूरे फंक्शन की। अब हम लोग एक छोटी सी बात लिखेंगे, वो छोटी सी बात ये है कि वी कैन सी दैट हम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर दैट एवरी एलिमेंट हैज़ ओनली वन इमेज इन द कोडोमेन। कोडोमेन में सबकी एक ही इमेज है, इसीलिए सो एफ एक्स इज अ फंक्शन। समझ में आया? और अगर नहीं आया तो सेकंड पार्ट में क्लियर हो जाएगा। देखो अभी जी एक्स क्या था, जी एक्स हमारा क्या था बच्चे, जी एक्स है एक्स स्क्वायर और 3x, और 2 से लेकर इतना है। देखो ये कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है एक्स स्क्वायर और 3x, एक्स और 3x है, एक्स स्क्वायर और 3x, 0 से 2 और 2 से 10, ये बोल रहा है 0 से 2 और 2 से 10। चलो देखते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी बच्चे, देखो पुट करना शुरू कर दें दोबारा भाई। अगर मैं x 0 रखूँगा तो फंक्शन क्या बोलता है कि अगर 0 से 2 आप रखते हो तो x स्क्वायर आएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 0 से 2 मैंने कर दिया। ठीक है, अगले वाले की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ 2 पे 2 इसमें भी आ रहा है 3x वाले में, तो मैं अगर यहाँ वाला 2 रखता हूँ, या मैं बोलता हूँ कि 2x की दूसरी वैल्यू में देखूँ, तो 2x की दूसरी वैल्यू उस फंक्शन की जो है वो 2 3 जा 6 भी होती है।
यहीं पर क्लियर हो गया वैसे तो, लेकिन हम लोग आगे का भी कर लेते हैं। 3 की जगह अगर हम लोग रखेंगे तो 3 की वैल्यू 2 से 10 में कितना होता है, 3x होता है फंक्शन हमारा। तो यहाँ पे रखो 3 और 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, फिर अरे एक सेकेंड, ये हमने बार बार 3 रख दिया क्या, सॉरी, हमने पहले 2 रखा फिर 3 रखा, अब हम लोग रख रहे हैं 4, तो 4 3 जा 12 आएगा, फिर रख रहे हैं हम लोग 5 5 3 जा 15 आएगा, फिर हम रख रहे हैं 6 6 3 जा 18, और फिर 7 7 का 21 आ जाएगा, 8 रख रहे हैं हम लोग तो ये हमारा हो गया 24, 9 रख रहे हैं तो 27, और 10 रख रहे हैं तो 30। आप भले ही भाई कुछ भी रखते जाओ, जो काम होना था वो तो हो चुका। यहाँ पर एक एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेज तो आ चुकी, अब भले ही आप कुछ भी करते रहो। ये देखो यहाँ उठाकर देख लो, दिख रहा है 2 की इमेज 2 भी आ रही है, 2 की इमेज 4 भी आ रही है। अच्छा, इस समझ आया ना मैंने करा क्या है। 0 से 2 फंक्शन एक्स स्क्वायर होता है, तो जब मैं 0 x जो है 0 से लेकर 2 तक रख रहा हूँ तो मैंने एक्स स्क्वायर रखा। फिर 2 से लेकर 10 तक फंक्शन 3x होता है, तो जब मैं 2x से लेकर, तो देखो मैंने 2 को 2 बार ही पुट करना है, एक बार एक्स स्क्वायर में और एक बार 3x में। तो एक बार वो आंसर 4 देता है, एक बार 6 देता है। तो मुझे क्या बोला, मुझे मिला कि we can see that 2 has 2 different images. 2 has 2 different images in codomain. So this is not function. ये फंक्शन नहीं है। हो गया क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है f(x) दिया हुआ है x स्क्वायर और बोल रहा है ये फाइंड करो। तो देखो बच्चा बहुत सिंपल है, f 1.1 निकालना है। इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब हम लोग f हमारा जो f(x) था उसमें 1.1 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर। माइनस में f1 का मतलब है x की जगह पे 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर। नीचे 1.1 माइनस 1 है तो 1.1 माइनस 1 तो डायरेक्ट आ गया। अब देखो ये क्या होगा, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.21, स्क्वायर कर दिया 1 आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0.21 आ जाएगा और 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे तो कोई नहीं है जिसको ये भी ना आता हो। यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, कैंसिल होंगे तो 2.1 आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन वो है जो फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं, और ये फंक्शन एक डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमें, तो ये हमारा एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों को। मैंने बताया था ना ये अपॉन में आता है, तो ये हमारा एक रेशनल फंक्शन है। तो मुझे देखना मैं इसमें क्या पुट नहीं कर सकता। तो मैं क्या पुट नहीं कर सकता, मैं इसके अंदर बच्चे ऐसा नंबर पुट नहीं करूँगा जिसमें नीचे 0 बन जाए। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं उसके लिए फैक्टराइज कर लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे x स्क्वायर है ना, सॉल्यूशन देखो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो कितना बनेगा, ये हमारा 12 चाहिए हम लोगों को, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2। दो हमारे पास नंबर आ गए। तो मैं इसको बोलूँगा f(x) कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 6 एंड x माइनस 2। अब मुझे एक छोटी सी बात लिखनी है, वी कैन सी दैट फंक्शन इज डिफाइंड, f(x) इज डिफाइंड for all x belong to real number except x is equal to 2 and x is equal to 6। x is equal to 2 और 6 को छोड़ के जो हमारा फंक्शन है वो हर जगह डिफाइन हो रहा है, क्योंकि मैं 2 और 6 रखूँगा तो नीचे 0 बन जाएगा। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए डोमेन क्या होगी बच्चे, इसीलिए डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी आप 2 और 6 को छोड़ दो, बाकी सारे रियल नंबर आपके डोमेन में होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। अब मैं यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखो ध्यान से, f(x) कितना है, f(x) दिया हुआ है √x-1।
तो देखो डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन के लिए मैंने बताया था इस फंक्शन अंडर रूट वाले फंक्शन में कभी माइनस नहीं आना चाहिए अंदर, यही कंडीशन छोटी सी। तो माइनस के लिए क्या होगा कि मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 से छोटा नंबर 1 से छोटा नंबर नहीं रखूँगा, 1 से छोटा रखते ही माइनस आ जाएगा, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि fx इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x belong to real number where x is greater than equal to 1 तो आप ले सकते हो, है ना, 1 तो आप ले सकते हो क्योंकि x की जगह 1 रखोगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 से छोटा नहीं, 1 से ग्रेटर ही लेना है, ठीक है। फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल दिस एंड दिस, hence domain is what? Domain is a real number, not real number, actually 1 and infinity, है ना। डोमेन इज 1 इंक्लूडिंग और फिर उसके बाद इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये हो गया डोमेन। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है हमारी डोमेन, ये देख लेंगे इसमें, ठीक है। एक और तरीका भी होता है वैसे, ठीक है, अब वो बताऊँ या ना बताऊँ, चलो बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ रफ वक्त के लिए। कुछ बच्चे वो सबको थोड़ा सा मतलब सूट नहीं करता, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। ये जो फंक्शन है ना वो कब डिफाइन होता है, वो डिफाइन तब होता है जब ये हमारा 0 से ग्रेटर रहता है ना भाई। अंडर रूट में ये नंबर है, जब तक ये 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये डिफाइन रहेगा, 0 से छोटा आते ही मतलब हो जाता है, लेकिन 0 के बराबर भी रहता है तो भी डिफाइन रहता है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू भी ले लूँगा। तो ये क्या हुआ, x - 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो मुझे पता करना है कि x कितना आता है, x कितना रहता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 1, यही हमारी डोमेन होती है कि x जो है मैं कितना पुट करने वाला हूँ उसके अंदर, वो हमारी डोमेन है, ठीक है। तो ये हमारी डोमेन हो गई। अब रेंज क्या होगी, रेंज क्या है, देखो डोमेन मैंने पुट करना कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने पुट करना स्टार्ट किया था 1 से, ठीक है, 1 से पुट करना स्टार्ट किया था। जब मैं इसमें 1 पुट कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, तो 0 से रेंज स्टार्ट हुई होगी, और माइनस में तो रेंज जाएगी नहीं क्योंकि अंडर रूट में माइनस कभी आता ही नहीं है। तो हमारी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव तक जा रही है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर द डोमेन 1 and infinity, the function gives, the fx gives the value zero and above। फंक्शन क्या fx क्या वैल्यू देता है, 0 and above। सो रेंज इज 0 to infinity, ठीक है, ये आपकी रेंज हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन। दोबारा डोमेन रेंज का क्वेश्चन आ गया। देखो x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, मॉडुलस में मैंने बताया था कोई कंडीशन नहीं है, तो आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम लोग सीधा बोलेंगे fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर पर fx जो है वो डिफाइन होता है। सो डोमेन क्या होगी, सो डोमेन विल बी रियल नंबर, ठीक है। अब देखो आप इसमें कुछ भी पुट करो, तो आपके पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस है तो वो माइनस तो आने नहीं देगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट इज़ अ मॉडुलस फंक्शन, सिंस इट इज़ अ मॉडुलस फंक्शन, so we will always have the positive real numbers, ठीक है। so range is what, range is r प्लस, ठीक है, नेगेटिव को भी नहीं आएगा, बाकी सारा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट f दिया हुआ इतना है, फंक्शन r तो r जो f है वो हमारा एक फंक्शन था, r रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है, तो डेट मीन द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, ये क्या होता था पहले, ये x होता था और ये y होता था। तो ये हम लोग पुट करते थे और ये निकल कर आता था, है ना। हम लोग बोलते थे ये डोमेन है, रेंज है। तो जो आगे वाला नंबर है वो डोमेन को तो रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला नंबर रेंज को करता है। तो जो ये नंबर है वही रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सिंपल सी बात है ना, वही चीज़ है। अब देखो इसको करेंगे कैसे। इसको करने के लिए ना एक छोटा सा तरीका देखते हैं, टेबल बना लेते हैं इसकी, ठीक है। रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। रोस्टर फॉर्म देखते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होगी। रोस्टर फॉर्म में देखो, मैं अगर x की जगह पे 0 पुट कर देता हूँ तो ये 0 आ जाता है, सॉरी हाँ 0 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 1 + 1 + 1। अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2² / 1 + 2²। अगर मैं x की जगह पे 3 पुट कर देता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 3² और 1 + 3²। ऐसे ही मैं x की जगह पे 4 पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4, 4² / 1 + 4²। ऐसे ही चलता जाना है। एक बार इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं कितना आता है। 0 0 आएगा, ये कितना आएगा 1 और 1/2 आ जाएगा, ये कितना आएगा 2 और हमारा 4/5 आ जाएगा, ये हमारा कितना आएगा भाई 3, हमारा 9/10 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 16 और नीचे 17 आ जाएगा। ऐसे चल रहा है। आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, फर्स्ट वाला नंबर तो हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो रेंज से मतलब है। सेकंड वाला नंबर जो है रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले चलो लिख देते हैं, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द रेंज। सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व, सी बार बार लिख रहे हैं ना, आप इस बार ऑब्जर्व लिख लेते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट range is greater than equal to 0 and less than equal to नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन 1 है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। 1 और 0 ये ध्यान रखना। क्या हो रहा है, देखो जब हम नंबर पुट करते जा रहे हैं तो हमने क्या देखा कि जो ये वाला नंबर है वो 0 तो आता है, 0 से छोटा तो आएगा नहीं, 0 तो आता है, लेकिन आगे जब मैं उसको करता जा रहा हूँ तो देखो हमेशा ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर एक ज़्यादा ही है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर बराबर आ जाए, 17 या 9 10 या कुछ भी, मतलब कभी भी सेम आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखो नीचे जो है ना हमारे पास एक नंबर एक्स्ट्रा है, यहाँ 1 एक्स्ट्रा है। तो जब भी वो नंबर आता है उसमें वो 1 बढ़ जाता है, इसलिए वो कभी बराबर नहीं आएगा। और बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, ये कभी 1 नहीं बनेगा, और ये 1 नहीं बनेगा तो क्या है, कभी 1 रेंज में आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी रेंज जो है वो रेंज चल रही है 0 से स्टार्ट होती है लेकिन कभी 1 पे पहुंचती नहीं है। तो 0 इज़ इंक्लूडिंग बट 1 इज़ एक्सक्लूडिंग। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पर चलो फिर बोलोगे सर ने कराया नहीं, इसलिए पहले बता देता हूँ मैं। f+g अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो f+g करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग fx + gx कर देंगे। ठीक है, तो ये f+g(x) हो जाता है, f+g(x) हो जाता है। अब ये क्या होगा, देखो हमारा fx कितना है, x + 1, gx कितना है 2x - 3, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x - 2। ये आ गया आपका f+g(x), दोनों को जोड़ दिया। इसके बाद बोल रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, f में से g को माइनस कर दो, तो ये क्या होगा, fx में से gx माइनस हो जाएगा। fx में से gx माइनस कर दो ज़रा, fx को आगे ले लिया, gx को आपने पीछे ले लिया, ये आ गया हमारा माइनस का x और प्लस का 4। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। उसके बाद बोल रहा है डिवाइड कर दो, तो डिवाइड वाले में इनको ऊपर और नीचे रख देंगे, fx/gx। ठीक है, तो ये कितना होगा, fx जो हमारा x + 1 ऊपर आ गया और gx नीचे बोला है तो 2x - 3 नीचे आ जाएगा।
अब उसने रेशनलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है, ठीक है, कभी रेशनलाइज कर, सिर्फ उसे अपॉन में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला हुआ है एफ जो है वो ये दिया हुआ आपको एक फंक्शन, ठीक है, जेड टू जेड, तो बोल रहे हैं ए एक्स प्लस बी जो है वो फंक्शन है हमारा, डिनोट करता है ए एक्स प्लस बी से किसी इंटीजर के लिए ए और बी को इंटीजर, तो बोल रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो बच्चों बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है कि फंक्शन जो था वो हमारा भाई ए एक्स प्लस बी है। मैंने आपको बताया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो वाई का काम करता है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी हो गया। तो जो मेरे यहाँ पे नंबर निकल कर आ रहे हैं वो क्या होंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ तो y 1 आ रहा है, और जब मैं x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ तो y 3 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट मैं इसको इसमें पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा वी कैन पुट 1 1 2 3 इन दी अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, हम बोलेंगे कि y की जगह पे 1 रख दो, तो ए एक्स, अच्छा y की जगह नहीं, सिर्फ x की जगह भी 1 ही रखना है, दोनों की जगह 1 रखना है ना, x भी 1 है y भी 1 है। तो x 1 रखा तो 1 आ गया, ये रखा 1 आ गया, ये हो गया b, तो ये कितना आ गया 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसके बाद इधर आ जाओ दूसरी वाली में क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि 2 और 3 रख दो, तो x की जगह y की जगह कितना रख दिया 3 और x की जगह 2, तो 2a प्लस बी आ गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वापस 1 साल पहले आप लोगों ने जो करा था वो देख लेते हैं। 1 साल पहले आप लोगों ने 10th में करा होगा एलिमिनेशन, a प्लस बी कितना है 1 है, और इसका कितना है 2a प्लस बी कितना है 3 है। एलिमिनेशन लगा देते हैं, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस का a और ये हो जाएगा माइनस का 2, कट गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, और b कितना आ गया, b हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, -1, a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब बच्चों ये ध्यान रखना है, पॉइंट हमने पुट क्यों किए हैं, क्योंकि जो हमारे फंक्शन में x और y हैं, ठीक है, वही हम लोगों ने पुट किए हैं, वही हम लोगों ने यूज़ किए हैं। क्योंकि जो ये पॉइंट्स आए होंगे ना निकल के रोस्टर फॉर्म में, वो तभी तो आए होंगे ना जब मैंने फंक्शन में पुट किया होगा। जैसे मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होता है, तो जब मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तभी तो y निकल कर आता है, तो मुझे वो पॉइंट्स दे रखे हैं वहाँ पे, है ना। और यहाँ मेरे को a और b उसने जो एक्स्ट्रा नंबर थे वो दे दिए, तो मुझे वही निकालना था। तो भाई वो क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय दिस दैट ए बी, ठीक है, ए बी हमारा रिलेशन में आएगा, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बोल रहा है आर फॉलोइंग ट्रू, फर्स्ट वाला केस दिया हुआ है, उसके बाद सेकंड केस है, उसके बाद थर्ड केस है। रिलेशन हम लोगों को ऊपर ही बता रखा है कि रिलेशन क्या है। तो बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट चेक करके बताओ। देखो फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें। उसने बोला रिलेशन तब बनेगा जब फर्स्ट वाला नंबर जो है ना सेकंड वाले के स्क्वायर के बराबर हो। तो देखो जरा, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो a है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि 1 और 1 हमारा रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो रिलेशन में आ गया। लेकिन बच्चों बाकी के रियल नंबर का क्या, बाकी के रियल नंबर भी तो है, तो मुझे ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है उसके लिए जो उसमें ना आ रहा हो। देखो मैं बोलूँगा दैट 2 इज़ नॉट बिलोंग टू आर। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो, थोड़ा सा एक्सपेंडेड घुमा फिरा के करना चाह रहे हो तो घुमा फिरा के लिख लेते हैं। चलो घुमा फिरा के देख लेते हैं, घुमा फिरा के देख लेते हैं। घुमा फिरा के ये सबसे पहले तो हम लोग रिलेशन लिखेंगे कि आर क्या है। आर ये है कि आर हमारा ए और बी होता है, और जिसमें ए बी जो है वो नेचुरल नंबर में आते हैं, और ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो अब लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, या हम लोग उसको बता देंगे कि लेट 2 इज इक्वल टू ए, लेट 2 इज इक्वल टू ए, तो b कितना होगा, या वैसे आप a ही ले लो, ठीक है। लेट 2 इज इक्वल टू a, देन a डो नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, बिकॉज
बिकॉज में क्या लिखेंगे, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना। उसने ये तो बोला था कि रिलेशन कब बनता है, जब वो नंबर अपना स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे a जो है वो b का स्क्वायर हो, सेकंड वाला नंबर, फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले के स्क्वायर के बराबर हो। तो अगर यहाँ पर 2 और 2 है तो 2 और 2 रिलेशन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 2 जो है वो 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता, इसलिए नहीं आएंगे। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा ये एग्जाम्पल तो हो गया गलत। अब बोलेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लो। कोई बोल रहा है कि ए और बी रिलेशन में आ रहा है तो इम्प्लाइज बी ए बी आएगा। तो चलो चेक करते हैं। मैं बोलता हूँ आप ऐसा करो, ए ले लो 2 और बी ले लो 4, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि 2 जो है, देखो अब जो आगे वाला नंबर है वो बी वाले के स्क्वायर के बराबर हो गया, है ना। हमारा क्या था, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर था। ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अच्छा उल्टा ले लिया बच्चे, सॉरी, इसको 4 लो और इसको 2 ले लो, ठीक है। तो ये पलट जाएंगे, इसको इरेज कर लेता है, ये पलट जाएंगे। उसने ये बोला है ना कि आगे वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ए कितना है, देखो 4 है, और बी कितना है 2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, तो 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो मतलब इस रिलेशन में आ जाएगा, रिलेशन में आ गया ना, ये रिलेशन में आ गया। तो भाई ये वाला तो पॉइंट हो गया हमारा जस्टिफाई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग करने का रीजन दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि भाई 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा रीजन हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग ये बोलेंगे कि वो बोल रहा था क्या ए बी आ रहा है, तो क्या बी ए बी आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये आ रहा था तो क्या हो गया, अब ए हमारा 2 हो गया और बी हमारा 4 हो गया। उल्टा करना है ना अब। तो हम लोग चेक करते हैं क्या बी ए आ रहा है, अच्छा इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सीधा ही चेक कर दो। हम लोगों ने ए बी तो ऑलरेडी किया ही हुआ है, अब उसका बी ए करना देते हैं। हम लोग बोलेंगे बी ए डू नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं आ रहा भाई, ऐसा है देखो, अगर मैं इसको आगे ले गया, इसको पीछे ले गया तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। बिकॉज क्या नाम है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, है ना। जो आगे वाला एलिमेंट है वो पीछे वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो जो 2 है वो 4 के स्क्वायर के बराबर तो नहीं होगा, इसलिए ये बिलोंग नहीं हुआ। तो ख़त्म हो गई बात। अब तीसरा बोल रहा है ए बी रिलेशन में आ रहा है और बी सी आ रहा है, तो क्या ए सी आएगा। चलो देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। उसने बोला ए बी आ रहा है, तो कोई भी आप एग्जांपल उठा लो। जैसे मान लो आपने यही ले लो, चलो अब जो हमने करा था ना, ए हमने कितना लिया था 4, बी कितना लिया था 2। तो मैं बोलता हूँ कि भाई 4 और 2 रिलेशन में आ जाएंगे। तो ए और बी रिलेशन में आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, इसलिए आ गया। तो आगे मैं एक तीसरा नंबर मेरे पास सी आ गया। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि ए बी आए ना तो बी सी भी आएगा, ये वो बोल रहा है। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि बी सी भी आएगा तो देखो क्या होगा। फिर मैं बोलूँगा कि आप ऐसा करो, लेट एक नंबर और ले लो सी आप क्या लोगे, ये आपको थोड़ा सोच कर लेना है ना। वो बोल रहा है बी और सी आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए कि बी जो है वो सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बी जो है वो सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बच्चे कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो आपको नेचुरल नंबर ही सोचने होंगे। चलो देखते हैं आता कि नहीं आता। मैं अगर सी को यहाँ पे, मतलब मेरे पास बी तो फिक्स है, बी तो मेरा 2 ही है। मैं अब सी को ऐसा क्या नंबर लूँ कि उसका स्क्वायर उसके बराबर आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको लेना चाह रहा हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे √2 लेना पड़ेगा। क्यों, देखो मैं बताता हूँ आपको। मुझे किसको लेके आना है सेट में, बी सी को लेके आना है। तो बी हमारा कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ ऐसा नंबर आना चाहिए जो इसका स्क्वायर हो, जो इसके स्क्वायर के बराबर हो। तो देखो क्या होगा, जब मैं यहाँ पे √2 लूँगा तभी तो मेरा बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा। समझ रहे हो, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे √2 लेना पड़ेगा और √2 मैं नहीं ले सकता। इसीलिए कुछ और सोचो, कुछ और सोचते हैं, इससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, कुछ और देखते हैं। एग्जांपल में
कोई और नंबर पुट करते हैं यहाँ पे। 2 और 4 से बात नहीं बनी, हम उससे ऊपर से ले जाते हैं थोड़ा सा। हम 16 से शुरू करेंगे, 16 से 4 पे आएंगे, 4 से 2 पे आ जाएंगे। चलो देखो, ए की जगह पे 16 ले लो, बी की जगह पे 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 और 4। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये इसमें आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 16 जो है वो 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए जो है बी के स्क्वायर के बराबर हो गया, इसलिए रिलेशन में आ गया। अब क्या होगा, अब हम लोग को सी लेना है। सी क्या लेना है, जो जिसका स्क्वायर 4 हो। तो सी मैं क्या ले लूँगा, सी हमारा मैं 2 ले लूँगा। देखो क्या हो रहा है, मैं बोलूँगा कि भाई सी अगर 2 है तो ऐसा है कि 4 और 2 भी रिलेशन में आ रहा है। इसका मतलब बी और सी भी रिलेशन में आ गया है ना। बी मेरा कितना था 4, सी मेरा कितना था 2। कैसे आ गया भाई, तो उसका रीज़न दिख रहा है भाई, उसका रीज़न लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए रिलेशन में आ गया। ठीक है, अब देखो सी वाले पार्ट के बाद क्या बोल रहा है कि ए सी भी आएगा। तो हम लोग बोलेंगे भाई ए सी तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, आप उठा कर देख लो। ए कितना था, ए था हमारा 16, और सी कितना है, सी हमारा 2 है। तो हम लोग बोलेंगे रिलेशन में नहीं आ रहा। भाई क्यों नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है क्योंकि 16 जो है वो 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला क्या निकला, ये वाला फॉल्स निकला। ये वाला क्या निकला, ये वाला फॉल्स निकला। ये वाला क्या निकला, ये वाला भी फॉल्स निकला। सारे के सारे नकली निकले। तो ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे एग्जांपल देंगे जो गलत हो, जो प्रूव ही ना करने दे उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, ए बी दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। तो बोल रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। देखो रिलेशन की कंडीशन क्या है, रिलेशन की तो छोटी सी कंडीशन होती है कि आगे वाले एलिमेंट ए के होने चाहिए और पीछे वाले बी के एलिमेंट्स होने चाहिए जो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी कंडीशन देखो फॉलो कर रहा है। 1 5 आ रहा है, तो 1 जो है ए से आ रहा था, ये इससे आ रहा है, 2 इससे आ रहा है, 3 इससे आ रहा है, तो फॉलो कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि फर्स्ट वाला तो ट्रू है, फर्स्ट वाला तो भाई ट्रू है। अब कैसे ट्रू है, तो बोलेंगे क्या कि आर इज एक्स वाई, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स थे रिलेशन के एफ लिख लो यहाँ पे। ठीक है, एक्स बिलोंग टू ए, सारे के सारे जो हैं वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, और जो वाई हैं सारे बी से बिलोंग कर रहे हैं। हैंस इट इज़ अ फंक्शन, हैंस इट इज़ अ फंक्शन, सॉरी रिलेशन। ये क्या है, ये रिलेशन तो है क्योंकि ए के एलिमेंट बी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, और एफ एक डिफाइन दिया हुआ है यहाँ पे, जो फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, 1 5 2 9 है, 3 1 है, 4 5 और 2 11 है। तो बोल रहा है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है। पहली वाली है कि एफ जो है वो ए से बी पे रिलेशन है। तो एफ ए से बी पे रिलेशन है, तो बच्चों देखो ए क्रॉस बी अगर हम लोग करते हैं तो ए के और बी के एलिमेंट्स हम लोग पेयर में लिखते हैं ना, ए के एलिमेंट्स आगे और बी के एलिमेंट पीछे ही। तो वैसे ही अगर ए क्रॉस बी मैं करता हूँ और उसी में से अगर मेरा एफ होगा तो वो रिलेशन हो जाएगा ए और बी के बीच में। समझ में आ रहा है कि जैसे सेट ए है सेट बी है, उसके एलिमेंट्स रिलेट कब कर रहे होंगे, जब मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है अगर उन्हीं में से ये एफ है तो एफ कैन बी अ रिलेशन और अ फंक्शन। वो तो बाद की बात है, वो अभी हमसे रिलेशन के लिए पूछा है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या वो उसके सबसेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस मुझे इतना देखना है कि आगे वाले एलिमेंट ए से और पीछे वाले एलिमेंट बी से हैं कि नहीं है। तो देखो इसके सारे एलिमेंट देख लो आप, आगे वाले सारे एलिमेंट ए से आ रहे हैं, पीछे वाले सारे एलिमेंट बी से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये ए क्रॉस बी से ही आया होगा, और अगर ये ए क्रॉस बी से आया है इसका मतलब ए से बी पे ही एलिमेंट रिलेट हुए हैं, और अगर ए से बी पे एलिमेंट रिलेट हुए हैं तो ये एक रिलेशन हो जाएगा। तो मुझे बस एक छोटी सी बात लिखनी है कि यस इट इज़ अ फंक्शन, सॉरी यस इट इज़ अ रिलेशन, यस इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज ए क्रॉस बी, सॉरी बिकॉज एफ इज अ सबसेट, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप इसे चाहो तो थोड़ा लॉन्ग वे भी कर सकते हो, आप पहले ए क्रॉस बी निकाल दो फिर उसके बाद दिखा दो कि एफ जो है वो उसका सबसेट है, बाद में आपको लिखना वही है।
ये पहचानना कैसे वो मैंने आपको बता दिया, आप लोग बस एलिमेंट चेक करोगे कि आगे वाले एलिमेंट ए से और पीछे वाले बी से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता, तो ए से बी पे रिलेशन नहीं होता, बी से ए पे होता। मान लो बी वाले एलिमेंट आगे आ रहे होते और ए वाले पीछे आ रहे होते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि रिलेशन ए टू बी नहीं है, बी टू ए है। समझ आया? तो हम लोगों ने बोल दिया यस इट इज़ ए टू बी रिलेशन है। रिलेशन तो हो गया। सेकंड वाले स्टेटमेंट क्या बोल रही है? सेकंड वाले स्टेटमेंट कह रही है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो फंक्शन के लिए मैंने बताया था सेम एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 9 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 5 और 2 की इमेज 11 है। कोई एलिमेंट यहाँ पे ऐसा है जिसकी इमेज जो है वो डबल हो रही है? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 1 5 2 9 3 4 और हाँ देखो ये गड़बड़ होगी ना, 2 की इमेज 9 भी है और 2 की इमेज 11 भी है। तो हम लोग बोलेंगे नो नो, बिकॉज रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। कोडोमेन में उसकी 2 डिफरेंट इमेजेस है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड। ठीक है, ये हमारा एक सबसेट है, जेड इंटू जेड का कोई हमारा रिलेशन बन रहा है, सॉरी सबसेट बन रहा है। तो बोल रहा है उसमें एफ जो है वो ये है, ये एक फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या एफ जो है एक फंक्शन होगा इससे पे। ठीक है, एफ एक रिलेशन हम लोगों को दिया हुआ है कि ए बी आता है और यहाँ बी ए प्लस बी आता है। तो बोल रहा है क्या ये फंक्शन होगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो ऐसे बच्चे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेने गए तो बहुत सारे एग्जाम्पल ये प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन है, बट हमें ना उसकी तरफ देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो इसको रॉन्ग प्रूव कर दे। तो आपको रॉन्ग वाले एक्सपेक्ट पे जाना है, ताकि हम देखो जो कोई चीज़ ट्रू होती है ना वो हमेशा ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको 1000 पॉइंट अगर उसके मैं ट्रू करूँ और एक भी मैंने फॉल्स कर दिया तो वो फॉल्स कंसिडर होगा, इसलिए मैं फॉल्स वाले पे जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा देखना है कि इसको फंक्शन ना प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना है कि यहाँ एलिमेंट सेम आ जाए और यहाँ डिफरेंट आ जाए, कुछ ऐसा सोचना है। ए और बी दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, ये क्लियर है दिया हुआ वहाँ पे। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि ये दोनों सेम और ये दोनों डिफरेंट आते हों। तो देखो अगर मैं बोलता हूँ मैं ए की जगह पे 2 ले लेता हूँ और बी की जगह पे 3, तो क्या होगा देखो एक बारी। तो मैं बोलूँगा कि भाई आगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, और यहाँ क्या आएगा इन दोनों का सम 5। ठीक है, अब यहाँ तो कितना आया 6 आया या 5 आया, तो मुझे यहाँ 6 बनाने के लिए कुछ और नंबर सोचना है। मैं बोलता हूँ कि मैं ए की जगह 1 लूँगा और बी की जगह 6। तो देखो अब क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी मतलब 1 मल्टीप्लाई 6, तो 6 आएगा, तो यहाँ तो 6 आ गया। और यहाँ क्या होता है ए प्लस बी 7। तो देखो 6 की इमेज 5 भी आ सकती है और 6 की इमेज 7 भी आ सकती है। तो मुझे एलिमेंट्स मिल गए, मुझे ऐसे एलिमेंट मिल गए जिनको मैं ए और बी की जगह पे रखता हूँ और सेम एलिमेंट की, एक ही एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेजेस बन जाएंगी। इससे मुझे पता चल गया ये फंक्शन नहीं है। तो इसी एग्जांपल के थ्रू हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें लेट कर लेते हैं डायरेक्ट, या चलो एफ़ लिख लो पहले। एफ़ हमारा कितना है, एफ़ हमारा ए बी है मल्टीप्लाई में। ठीक है, एफ़ हमारा ए बी है, ए बी और वाई की प्लेस पे हमारा ए प्लस बी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें अच्छा सॉरी इसके साथ में ए भी दिया हुआ है। ए और बी दोनों जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे लेट कर देता हूँ मैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 6। तो पहला मैंने एग्जांपल ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, जो कि एफ में आएगा। दूसरा मैं ले लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 5। वो भी हमारा किस में आएगा, एफ़ में आएगा, आर में नहीं बेटा एफ़ में। ठीक है, जो यहाँ पर डिफाइन दिया उसने उसी में बोलेंगे उसको। ये भी हमारा किस में आ रहा है, ये भी बोलेंगे हमारा एफ़ में आ रहा है। ठीक है, ये स्मॉल वाला बना लेना है यहाँ पे, वैसे स्मॉल एफ दिया हुआ ना, कैपिटल मत बना उसको। छोटी छोटी गलतियाँ हैं ये, इनकी तरफ क्वेश्चन को बताते टाइम ध्यान ही नहीं रहता। तो ये एफ़ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलूँगा, सिंस
सिंस 6 has two different images in codomain. Since 6 has two different images in codomain, so f is not a function. f is not a function. ये एक फंक्शन नहीं है. ठीक है, इतनी सी बात लिखनी है बस. समझ आया? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन. एग्जाम्पल क्या लेने थे, क्यों लिए, कैसे लिए, सब बता दिया है. तो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी. नहीं आई हैं तो रिवाइंड करो, और फिर भी नहीं आती है तो मुझे बताना. ठीक है, चलो moving to the next question. Let A be the set 9, 10, 11, 12, 13 and f is defined by a to n and fn is the highest prime factor of n. देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है सेट हमारा a है, तो बोल रहा है a से n पे हम लोग रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स को. और बोल रहा है कि यहाँ हमारे पास 9, 10, 11, 12 और 13 है. और बोलता है रिलेशन क्या बन रहा है, एफ एन इज़ द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. तो ये किस जो 9 है वो वहाँ जाके किससे मैच होगा, अपने हाईएस्ट प्राइम फैक्टर से. तो देखो 9 का फैक्टर क्या क्या होता है, 9 का फैक्टर होता है 1, 3 और 9. ठीक है, तो इसमें प्राइम कौन सा होगा, ये तो दोनों कट जाएंगे. 3 इज़ द प्राइम, तो 3 से ही मैच हो जाएगा. फिर 10 की बात करते हैं, तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे. 10 के फैक्टर्स हमारे होंगे बच्चा 1, 2, 5 और 10. सो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 2 और 5. 5 इज़ दी हाईएस्ट, तो ये 5 से मैच होगा. 11 जो है वो किससे मैच होगा, 11 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 और 11 ही फैक्टर होता है, तो 11 विल बी द आंसर. 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है. तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट. 2 और 3 बचेगा, 3 इज़ दी हाईएस्ट, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा. ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट हमारा 13, इसको इरेज कर देते हैं. नेक्स्ट हमारा 13 है. 13 किससे मैच होगा, देखो 13 का फैक्टर क्या क्या होते हैं. 13 के फैक्टर है 1 और 13. सो 13 इज़ दी हाईएस्ट, तो 13 वाला 13 से ही मैच हो जाएगा. तो हमने एरो डायग्राम बना दिया. ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ. तो लिख देंगे रेंज इज क्या है, 3, 5, 11, 13. ठीक है, सॉल्यूशन लिख देंगे. रेंज इज़, तो यहाँ बता सकते हो कि रेंज फ्रॉम द एरो डायग्राम, या यहाँ पे लिख देना द एरो डायग्राम ऑफ एफ एन. ठीक है, हमने पहले एफ एन का एरो डायग्राम बना दिया, उसके बाद ये कर दिया. ये रफ वर्क है. ठीक है, दिस द रफ वर्क. ये आप लोग इरेज कर सकते हो, ये रफ वर्क है. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने रेंज निकाल दी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. वही जो लास्ट की लाइनें होती है, सब चीज़ें वही है. ठीक है, अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई कमी लग रही है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा हूँ कि जो मतलब आपकी नीड है, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए. लेकिन वो इंटरेक्शन से ही पता चलेगा. तो आपको जिस भी चीज़ का फील होता है, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बता सकते हो. ठीक है, डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.